हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? ये सैटरडे की मॉर्निंग का है। तो अराउंड 5:30 या 6 का टाइम है ये। तो मैं इधर जो था सफाई करने लगी थी इधर। तो बेड वेड की दीवान की आगे चादर वादर सही करने लगी है आके यहाँ पर। और थोड़ी देर में जो है झाड़ू पोछा करेंगे जब मेड आ जाएगी तो इधर जो थी मैंने कहा कि ला सारे रूम्स की सफाई कर देती हूँ। उसके बाद जो है गंदगी जब हो जाता है ना, थोड़ा सा बैठते बैठते हैं तो कुछ खाते पीते हैं तो कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। तो लाइए बेड की सफाई कर दें। थोड़ी सिलवटें लगती हैं तो वो भी बुरी लगती हैं बेड पे। तो इधर जो थी मैं सफाई करने लगी अपने। तो इधर जो था मेरा ड्राइंग रूम जो था बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और जो था साइड से मैं इसकी सोफ़े की डस्टिंग करने लगी थी। सोफ़े की डस्टिंग के बाद अब मैं जो दूसरे रूम में भी जाऊंगी वहाँ की सफाई करूँगी। मॉर्निंग का समय यही होता है कि पहले साफ़ सफाई कर लो, उसके बाद फिर अपना काम करो। तो इधर जो था मैं सफाई करने लगी। और इधर जो था हमारे यहाँ बाहर की जो थी सफाई जो है हो चुकी है। और इधर अब मैं दूसरे रूम में जाऊंगी तो फिर इधर मैं डाइनिंग टेबल की सफाई करने लगी थी। डस्टिंग तो डेली ही होती है और डस्टिंग करनी भी पड़ती है। तो बस मैं वही देख रही थी कि क्या क्या है सुबह। फिर उसके बाद जो है डस्टिंग करने के बाद जो मैं वॉश लूँगी, है ना। और उसके बाद फिर खाना वगैरह प्रिपेयर करके फिर मुझे कॉलेज जाना। ये गुड़ रखा था ना, तो मैंने गुड़ जो था लाए थे हस्बैंड, तो गुड़ जो था मैंने डिब्बे में कर दिया। मैंने कहा ख़राब नहीं होगा, ये पॉलीथीन सहित ही कर दिया था ये। और जाड़ों में गुड़ खाना वैसे भी अच्छा होता है ना बॉडी के लिए, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और मोस्टली रूम तो खैर क्लीन ही थे, लेकिन बस ये है ना कि लेटते हैं तो चादर वगैरह थोड़ा सा होता है ना, ये वैसे आती है। तो सुबह उठ के मैं ना एक बार झाड़ू मार देती हूँ पूरे घर में। उसके बाद जब फिर मेड आती है तो वो जो है अपना सफाई करना लगती है, स्टार्ट कर देती है वो सफाई। और उतनी देर में मैं जो हूँ बाथ ले लेती हूँ और फिर अपना आगे का जो काम है वो करने लगती हूँ। तो ये वाले रूम की सफाई जो है दूसरे रूम में पहुँच गई थी, यहाँ की सफाई होने लगी है। और व्यवस्थित घर तो सभी को अच्छा लगता है, बैठने का भी मन करता है। तो बस इधर जो हमारी सफाई है, इधर जो थे ना हमारे जुराबे वगैरह थे ना, तो ये रखे हुए थे, ये मैंने रख दिए हैं इधर जुराबे वगैरह। जब बिटिया जो थी ना हमारे बेडरूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कहा 2 मिनट को उठ जाओ, इधर जो है मैं चादर वगैरह झाड़ दूँ, फिर तुम अपनी पढ़ाई करते रहना। तो इधर जो था बेड वगैरह जो था मैंने पूरा क्लीन कर दिया, उसको मैनेज कर दिया। और मैंने कहा तुम लिहाफ में बैठ के रजाई में बैठ के जो है अपनी स्टडी कर लो, उधर मैं अपना काम करती रहूँगी। तो ये वाला रूम भी जो था हमारा क्लीन हो गया। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन काम तो करना ही, क्योंकि अगर लेट उठेंगे तो फिर सारा काम ही लेट होता जाएगा। और इधर शॉल वगैरह थी जो ओढ़ते हैं, तो मैं वही अपनी जो शॉल वगैरह थी जो मैं तय वगैरह रही थी, उसके बाद जो था सूट निकाल लिया था पहनने के लिए। मैंने कहा चल लाओ नहा लूँ जाके। और उस नहाने के बाद फिर जब मैं खाना वगैरह की प्रिपरेशन कर लूँ, तो जो सामान यूज़ में नहीं था उसको मैंने जो था अलमीरा में रख दिया। और ये इसमें ना भगवान जी कपड़े, जो भगवान जी को स्नान वगैरह कराया था, तो उनके कपड़े चेंज किए थे, तो वो निकाल लिए थे और धो के रख दिए थे। तो बैग में करके रख दिए हैं, ये सूख गए थे। तो मशीन में ड्रायर कर लिए थे कपड़े भगवान के। और जब सूख गए थे तो मैंने अंदर ही फैला दिए थे, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा था, धूप निकल नहीं रही थी।
तो इधर जो थी शॉल वगैरह मैं अपने रखने लगी। और मैंने कहा अभी जो है भगवान का जो वस्त्र वगैरह रखते हैं भगवान के, वहीं ये जो है वस्त्र रख दूँगी। तो एक से सेट है ना पूरे, तो मैं इनको ना बैग में करके फिर जो बैग है उनका बड़ा, उसमें करके रखती हूँ, जिससे कि ना फिर हमें परेशानी नहीं होती। सारे जो कपड़े जो भी हम चाहते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं सारे कपड़े। तो यहाँ पर रखा हुआ है और धूप का नामो निशान नहीं है, इतना ज़्यादा कोहरा है। सुबह हो गई है, बस मेरा ये रहता है फटाफट काम हो जाए तो मैं भी निपट जाऊँ इस काम से। और ये हमारे गार्डन का लुक है। देखिए ये फ्लावर्स वगैरह खिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। तो बस अब ये ना पानी भी 2 दिन में एक ही बार देती हूँ, 3 दिन में एक बार ही देती हूँ फ्लावर्स में। लेकिन जब फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पुटनिया के जो हैं फ्लावर्स हैं ये, तो ये देख रही थी मैं, इधर ओस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इधर शायद ऊपर साइड से ना स्लैब भी पड़ा हुआ है, प्लस हमने ना शीट भी डाल रखी है, जिससे कि ना थोड़ा सा कोहरा इधर कमी है। अब पूरे गार्डन में तो नहीं हो सकता, नेट वगैरह डालते हैं, लेकिन तब भी कोहरा तो उसमें भी आता ही है। तो ये हमारी फ्लावर्स हैं, उनको देख के कुछ सूख भी गए हैं तो उनको भी निकालना है। अभी संडे वगैरह में करूँगी। और ये हमारे गार्डन का है, देखिए रोजेस कितने अच्छे लग रहे हैं, खिले हुए हैं रोज़ वगैरह हमारे। और ये मन खुश हो जाता है ना फ्लावर्स को देख के। मेहनत लगता है कि रंग लाई, अगर हमने फ्लावर वगैरह लगा रखे हैं, बागवानी कर रखी है। तो आज बहुत ज़्यादा जो थे फ्लावर्स खिले हुए थे इधर गुलाब पे, अच्छा लग रहा था। अब आगे का दिखाती हूँ। ये हमारे तुलसी जी हैं, इस पे ना मैंने बड़ा वाला अम्ब्रेला जो है ना वो डाल रखा है, क्योंकि ओस में ना तुलसी जी बैकुंठ सी जाती हैं तो बहुत अजीब सा लगने लगता है। और फिर डेली पूजा करते हैं तो पूजा करते समय भी चाहिए ही होती है तुलसी जी। और ये हमारे मनी प्लांट हैं। मनी प्लांट जो है पूरा फैल गया है, पूरा दीवार उसने पूरी ले ली है मनी प्लांट की। और बहुत अच्छा लगता है देख के इसको। इधर गार्डन पूरा नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ था हमारा, सुबह झाड़ू लगा दी थी मैंने इधर की। और ये हमारे ना देशी गुड़हल है, इसके फ्लावर्स देखिए देशी गुड़हल के। ये पत्तियां जो है कोहरे की वजह से थोड़ा सा सूख भी रही, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो पत्तियां जो है थोड़ी सी सूख भी गई हैं। पेड़ जो है थोड़ा सा मुरझा सा भी गया है। और ये फ्लावर बहुत बड़े बड़े खिलते हैं, गर्मियों के समय में तो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं हम। और ये देखिए ये हमारा गुड़हल का है, तो गुड़हल जो है वो भी इसका फूल छोटा हो गया है। फिर मैं तो अंदर ये है हमारा, ये पूरा दिख। अब शावर वगैरह लेके ना मैंने पूजा वूजा कर ली थी और फिर मैं इधर खाने की तैयारी करने लगी थी। तो दाल मैंने बॉईल कर ली, दाल लग गई थी, मैं उधर नहाने के बाद दाल लग गई थी और उधर पूजा की। और जब तक इधर फिर मैं सब्ज़ी वगैरह चॉप करने लगी एंड गार्लिक वगैरह चॉप करने लगी, इधर सब्ज़ी वगैरह बनानी थी। तो आज मैं बना रही हूँ चटनी के आलू, और हम लोग को बहुत पसंद है। और जाड़ों में चटनी के आलू बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मैंने थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के, और जब ऑयल जो है गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी उसमें। और जब जीरा चटक जाएगा तो उसमें आलू प्लस जो हमने चटनी पी थी, चटनी जो हम बेसिक सी बनाते हैं ना वही बस डालनी है। हल्दी मिर्च, वो हल्दी मिर्च कह रही है, धनिया मिर्च लहसुन टमाटर, और थोड़ा सा मैंने उसमें अमचूर पाउडर डाल दिया था। तो मैंने कहा ये खाना ज़रा प्रिपेयर कर दूँ। तो चावल जो थे वो भी भिगे हुए रखे थे, चावल बना जाऊँगी तो कैसरॉल में कर जाऊँगी। तो ये है ना कि दोपहर के समय में जो है हमारी बिटिया रानी जो है वो खा लेंगी खाना। अब उनकी विंटर बैग चल रही हैं, तो बस ये कि उनको खाना प्रॉपर ढंग से मिल जाए ना तो भागा दौड़ रहती है। तो नाश्ता बना जाती हूँ। नाश्ता ये है कि अगर मेरे सामने तो करती नहीं है, सुबह सुबह तो देर में ही करती है। तो इधर चटनी जो है हमारी पीस रखी है, हमारे आलू में जीरा है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ चटनी किस रखी है मैंने। तो इधर जो थी मैं कलछुली वगैरह निकालने लगी थी, उनका कलछुली निकालने देखना कौन सी वाली है, तो कलछुली निकाल ली और अब मैं जो है सब्ज़ी भी प्रिपरेशन करूँगी।
खाना जो है पूरा तैयार करके तैयार होके मुझे भी कॉलेज जाना है। तो बस एक छोटी सी ही वीडियो है ये, तो मैं आपके साथ में प्रॉपर भेज रही हूँ, है ना। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ आके विजिट करिए और देखिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ना। और सबसे में मेरे हिसाब से ऐसा ही काम होता है मोस्टली, क्योंकि हमको टाइम होता है ना, मतलब अगर हम फ्री हैं तो ये कि आप दिन भर काम करते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कहीं अगर जाना है, आपको जॉब वॉब में करना है, कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं, तो ये कि आपको सुबह ही है ना जल्दी प्रिपेयर होकर जाना है। और फिर हम लोग का ये कि 9 बजे से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो 8 बजे तक मुझे निकलना होता है, क्योंकि कॉलेज भी दूर है, तो कॉलेज आना होता है तो 1 घंटे का समय लग जाता है। तो इधर देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, और उसके बाद मैं रोटियां वगैरह बनाऊंगी और दाल वगैरह फ्राई करूंगी। खाना वगैरह सुबह प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद जब मैं दोपहर में आई तो देखा बेटे ने खाना खाया ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं गरम रोटी सेक दे रही हूँ तुम्हारे लिए, ठंडी मैं खा लूँगी। तो घी वगैरह गरम करके दाल वगैरह में घी वगैरह डाला, उनका अच्छा वगैरह सभी दी थी, और इधर आलू थे और चावल वगैरह थे, वो इनको दे दूँगी तो ये बिटिया खा लेंगी। उसके बाद जो है ठंडी रोटी मैंने कहा मैं गरम कर लेती हूँ और मैं खा लेती हूँ। ये हमारा खाना तैयार हो गया, आप लोग भी आ जाइए। और ये शाम के समय का है, हस्बैंड भी मीटिंग में गए हुए थे तो वो भी आ गए थे शाम। आज शनिवार है तो शनिवार को शाम को दिया जलाना था, तो शाम हस्बैंड के साथ फिर मैं मंदिर गई थी शनिदेव के, और वहाँ पर जाके मैंने शनिदेव का दिया जलाया। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।